नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 30 जून 2021 और यहाँ पे 1 जुलाई 2021 यानी कि थर्सडे वीकली एक्सपायरी के लिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बैंक निफ्टी किस लेवल पर खड़ा है, कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। आज अगर बैंक निफ्टी का सबसे पहले चार्ट देखें, फिर ऑप्शन एनालिसिस भी करेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फीडबैक जरूर दीजिएगा। कल के हिसाब से मार्केट ने आज बिहेव किया या नहीं किया, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज देखिए, आज ओपनिंग हुआ है 35,000 के आसपास में, बिल्कुल उसी के आसपास में ओपन हुआ। लगभग क्लोजिंग से कुछ क्लोजिंग कल था 35,010, आज का ओपनिंग हुआ है 35,000, माने एकदम उसके आसपास में ओपन हुआ। वहाँ से जो गिरा है गिरावट, तो फिर लगभग समझिए कि 300 पॉइंट खा गया ये, है ना। लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो मैंने कल कहा था कि 34,700 को ये होल्ड करेगा, इस बात को मैंने आप लोगों को कल बताया था कि 34,700 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो इसको ब्रेक नहीं किया, उसको होल्ड किया। अब देखिए, लेकिन जिस लेवल पे वो ट्रेड कर रहा है ना, थोड़ा सा गड़बड़ वाला माहौल में चला गया है। लेकिन एक चीज़ का हमें ये संतुष्टि है कि नीचे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, लेकिन वो ट्रेंड लाइन का अगर सपोर्ट की भी बात करें ना, तो 34,400 ही आता है। यानी घुरा फिरा के जो है 34,400 पे हम लोगों का लेवल कहीं ना कहीं मैच कर जाता है। तो ये दिक्कत है कि हम कहाँ पे देख रहे हैं, लेवल 34,400 के पास में देख रहे हैं। अब एक सिंडिकेट के भी ऑप्शन एनालिसिस करेंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा उसके लिए, पहले बात सुन लिए। अब यहाँ कंटिन्यू क्या कर रहा है कि ये 3 दिन जब से मार्केट बाजार ओपन हुआ है, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, ये तीनों दिन नीचे आया है, तीनों दिन नीचे आया। तो क्या ऐसा चांस नहीं बन सकता है कल कि एक बार ये आपको कल ऊपर की साइड में कुछ इस प्रकार का ग्रीन कैंडल बनाते हुए, इस तरह से शॉर्ट कवरिंग में ग्रीन कैंडल ऐसे करके दिखा दे? चांस बन सकता है कि नहीं बन सकता? बन सकता है। तो कल एक शॉर्ट कवरिंग का तो मौका बन सकता है, इसलिए ग्रीन कैंडल बनना चाहिए अगर शॉर्ट कवरिंग आता है। हाँ, थोड़ा नीचे आके तब ऊपर जाए अलग बात है, लेकिन एक शॉर्ट कवरिंग बनना चाहिए। फिलहाल हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन का डेटा हम एट द मनी कहाँ पे बैठे हैं, 34,772 हम, यानी कि 34,700 से लेके 800 के बीच में है। ठीक है, 34,872 है ना, 34,800 के आसपास में हम लोग यहाँ पर हैं। अब इसको बात करेंगे राइट साइड में हम लोग रेजिस्टेंस ढूंढेंगे, क्योंकि इधर कॉल है हमारा। लेफ्ट साइड में हम पुट ढूंढेंगे, इधर सपोर्ट है हमारा, सपोर्ट है क्योंकि पुट है हमारा। तो 34,800 के पास की अगर बात करें तो 27,000 के पास हमारा कॉल राइटर है, ओपन इंटरेस्ट बैठा है, शॉर्ट करके बैठ गया है। लेकिन 27,000 कॉल राइटर, तो पुट राइटर कितना है 26,000। ये दूध भात हो गया। दूध भात हो गया मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं है। ये दोनों इक्वल है। ये बीच का पॉइंट हो गया, समझिए, ये बीच का पॉइंट हो गया रस्सी का, और इधर 5 लोग बैठे हैं और खींच रहे हैं अपनी तरफ, और इधर से 5 लोग बैठे हैं खींच रहे हैं अपनी तरफ। अब जिधर खींच लेगा उधर चला जाएगा। ये बीच पॉइंट है, इसलिए इसका कोई वैल्यू नहीं, दूध भात। अब हम 34,800 को तो नहीं देख सकते, अब हम देखेंगे कहाँ रेजिस्टेंस के लिए 34,900 पे वेट करते हैं कि क्या बात है यहाँ पे। तो यहाँ हमें पता चलता है कि 24,667 का कॉल राइटर बैठा हुआ है, और पुट राइटर हमारा मात्र 12,400, यानी कि 12 दूनी 24। इधर डबल है, डबल का मामला है। तो पहला रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो हमारा पहला रेजिस्टेंस आता है कितना, 34,900 का, 34,900 का। अगर ये 34,900 का पहला रेजिस्टेंस है तो दूसरा रेजिस्टेंस भी 35,000 का बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप कॉल राइटर देखिए, 35,000 के मामला पे हमारा ओपन इंटरेस्ट है 93,811, लगभग 1 लाख के आसपास हमारा कॉल राइटर बैठा हुआ है, और पुट राइटर मात्र 58,000, यानी कि डबल का मामला इधर भी चल रहा है। इसलिए पहला रेजिस्टेंस 34,900, दूसरा 35,000 का। 35,100 तो हेवी होगा, इसका मतलब है, क्योंकि कॉल राइटर मात्र हमारा 9,000 के आसपास है, 8,976, अब पुट राइटर 8,976 है मात्र, और कॉल राइटर देखिए 37,000 के आसपास है। तो 8 चौके या 9,000 उधर मान के चलते हैं, इधर 9,000, तो इधर हो गया 9 चौके 36, 4 गुना बैठा है। तो 9 हो गया है हमारा अगला रेजिस्टेंस, और बड़ा रेजिस्टेंस वो हो गया 35,100। मैं फिलहाल 35,100 तक ही मान के चलूंगा इसको, क्योंकि हम यहाँ पे हेवी कॉल राइटर देख रहे हैं। अब शॉर्ट कवरिंग हो जाए तो अलग बात है, तो 34,200 तो 35,200 तक भी जा सकता है। वो चांसेस फिलहाल अभी नहीं बन रहे हैं। कल देखेंगे कि अगर कवरिंग आता है तो 35,200 तक जा सकता है, लेकिन 35,100 पर काफ़ी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बैठा हुआ है। पुट के मुकाबले कॉल का काफ़ी ज़्यादा रेशियो है उधर, तो वो ज़्यादा रेजिस्टेंस है। तो हम सपोर्ट ढूंढे। अब 34,700 पे अगर हम बात करें तो 28,311 हमारा पुट राइटर है, कॉल राइटर हमारा 7,500, यानी सबसे पहला सपोर्ट तो हमें 34,700 पे ही मिल गया। कितना?
34,700 पे, बढ़िया। उसके बाद जो हमारा सपोर्ट होगा वो 34,600 का होगा और उसके बाद हमारा 34,500 पे होगा। जैसे 34,400 का तो फाइनल होगा। तो 34,600 पे अब देखिए हमारा कॉल राइटर 18,000 है, पुट राइटर की बात करें तो मात्र 2700 है, तो हेवी सपोर्ट हो गया 34,600। अब हम 34,500 की बात करें तो 9300 का हमारा कॉल राइटर है और पुट राइटर देखिए 40,000 के आसपास है। तो ये तीन सपोर्ट हमारे पास नीचे इंपॉर्टेंट है। 34,400 का फाइनल सपोर्ट हो जाएगा, वो बहुत हेवी सपोर्ट है, उसको तोड़ना फिलहाल मुश्किल है 34,400 का, लेकिन मार्केट में कुछ भी हो सकता है, इस बात को 5% संभावना हमेशा लेके चलेंगे। तो इधर तीन नियर रेजिस्टेंस 34,900, 35,000, 35,100, तीन सपोर्ट 34,700, 34,600, 34,500, इसको हम लोग चार्ट पे आके नोट करेंगे और उसके बाद देखने की कोशिश करेंगे कि लेवल क्या निकलेंगे। चलिए इसको नोट कर लेते हैं। देखिए यहाँ नोट कर दिया मैंने आपके लिए, ध्यान में रहेगा, तीन रेजिस्टेंस और तीन सपोर्ट। इसी वीडियो में मैं बैंकिंग स्टॉक की एनालिसिस करता हूँ, जैसा कि आपको पता है। तो सबसे पहले हम नॉर्मल कंडीशन की बात करें, चार्ट देख के तो मामला खराब नहीं लग रहा है ऐसे, लेकिन डेट यहाँ पर से जब प्राइस देखते हैं तब मामला गड़बड़ लगता है। हाई लगाया 35,200 से और क्लोज किया है 34,750, यानी कि 500 पॉइंट खा गया। वो कितना खाया? 500 पॉइंट, ठीक है। नीचे से कवर कितना करता है? तो 40 पॉइंट। ये गड़बड़ है, आप देख रहे हैं 34,772 का लो लगाया, क्लोज किया 34,772 पर और लो लगाया है कितना? 34,730 पर, ठीक है, 34,730 पर। तो कितने पॉइंट का हुआ? 40 पॉइंट का तो डिफरेंस है, यानी आप 500 पॉइंट माइनस करते हैं, आप 500 पॉइंट लूज करते हैं और 40 पॉइंट कवर करते हैं, तो कौन डेटा खराब हुआ? डेटा हुआ नहीं यहाँ पे खराब, क्योंकि 10 गुना आप लूज कर गए और कवर कर रहे हैं 1 गुना, मात्र 40 पॉइंट कवर कर रहे, तो डेटा ऊपर से काफ़ी खराब है इसका। लेकिन फिर भी हम बाय और सेल की बात करें तो बाय हम कहाँ पे करेंगे, इसको सबसे पहले नॉर्मल कंडीशन में समझते हैं। 34,800 के ऊपर निकलेगा तो हम बाय करेंगे, ध्यान से समझिए। 34,800 के ऊपर अगर कल निकलता है तो हम लोग जरूर बाय करने की कोशिश करेंगे और टारगेट इस कंडीशन में 34,875 का पहला वाला होगा। 34,875, दैट मीन्स हम कहीं ना कहीं 34,900 का रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। दूसरा टारगेट होगा हमारा 34,950 का। जैसे ही 34,950 की बात कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं 34,900 के बाद की बात कर रहे हैं। और तीसरा टारगेट हो जाएगा 35,025 के आसपास का, यानी कि हम इस 35,100 के रेंज में, 35,000 वाले रेंज में घुस गया, 35,000 को ही पार गया। पहले 34,800 के ऊपर निकलेगा, 75 पॉइंट का एक टारगेट लेगा। अगर ये दिक्कत है समझने में तो इसको राउंड नंबर कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे, राउंड नंबर ही लोगों को याद रहेंगे, वही ज़्यादा बढ़िया। मैं राउंड नंबर यहाँ पे मारता हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 34,800 के ऊपर निकले तो पहला टारगेट होगा 34,900 और दूसरा टारगेट होगा 35,000 का और तीसरा टारगेट हो जाएगा 35,100 का। क्लियर? क्योंकि यही तीन रेजिस्टेंस हमारे पास नियर है। इस कंडीशन में आप कॉल ऑप्शन को अगर बाय कर सकते हैं तो ज़रूर कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। और किस कॉल ऑप्शन को? तो 35,000 का ही स्ट्राइक प्राइस को आप बाय करेंगे। इंडेक्स अगर ऊपर जाता है तो ये कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट बना के देगा। याद रखिए 35,100 पे हेवी रेजिस्टेंस है हमारा, हेवी कॉल राइटर बैठा हुआ है, तो वहां पर आप कॉन्ट्रा ट्रेड भी ले सकते हैं दोस्तों। क्या ले सकते हैं? कॉन्ट्रा ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो 35,100 के आसपास आप बिल्कुल सेलिंग का मूड बना सकते हैं। 35,100 के आसपास में अगर ये टारगेट आ जाते हैं तो यहाँ पर से कॉन्ट्रा ट्रेड बनाएंगे। 35,100 पास सेल करिएगा, नीचे के लिए टारगेट खोलेंगे 35,000, 34,900 और तीसरा आएगा तो वही वापस 34,800 तक आने के चांस बनेंगे, क्योंकि क्लोजिंग कहीं ना कहीं उसके पास में किया हुआ है। तो इस कंडीशन में आप यहाँ पर से पुट ऑप्शन को बाय कर लेंगे। किसको करेंगे? पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। किस स्ट्राइक प्राइस को बाय करेंगे? तो 35,000 का ही स्ट्राइक प्राइस को बाय करेंगे। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन आपको 35,000 वाला ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये देखिए नॉर्मल कंडीशन में एक कंडीशन यहाँ पे बताया और दूसरा कंडीशन कॉन्ट्रा ट्रेड वाला यहाँ बताया। जब 34,800 के ऊपर निकलेगा तब करेंगे बाय। लेकिन अगर ये नहीं हुआ ऐसा तब क्या हो सकता है? तब हम 34,750 के नीचे क्या करेंगे? सेल का लेवल कर सकते हैं। कितना के नीचे? 34,750 के नीचे अगर ये ब्रेक कर जाता है, 34,800 को ब्रेक नहीं करके 34,750 को ब्रेक कर जाता है, तब आप सेल कर सकते हैं। टारगेट इस कंडीशन में पहला वाला जो छोटा टारगेट होगा वो 34,700 का होगा, जो कि पहला सपोर्ट हमारा है।
दूसरा टारगेट अगर लेने की कोशिश करेंगे तो दूसरा टारगेट 34,600 या 625 के आसपास का हो सकता है, और तीसरा टारगेट 34,500 या 525 के आसपास का लेके चल सकते हैं। ये 3 टारगेट होंगे नियर में, ये 3 टारगेट यहाँ बैठे हुए। याद रखिए 34,500 बहुत ही तगड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो यहाँ से फिर आप कॉन्ट्रैक्टेड बनाएंगे। लेकिन फिलहाल 34,750 के नीचे अगर निकलता है तो ये 3 टारगेट आपको मिल सकते हैं यहाँ पे 700, 600 और 500 का आसपास में। इस कंडीशन में आप पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। पुट को बाय करेंगे, किस पुट को आप बाय करेंगे तो 34,600 के स्ट्राइक प्राइस को आप बाय कर सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये है नॉर्मल कंडीशन में दोस्तों मेरा व्यू। अगर नॉर्मल को छोड़ दें और अगर गैप अप और गैप डाउन को देखने की कोशिश करें तो गैप अप कहाँ पे हो सकता है, इस बात का थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए गैप अप के लिए ये जो ग्रीन लाइन मैंने लगा रखी है वो 35,100 का लाइन आ रहा है, और यही डेटा हमें क्या बता रहा है, ऐसे ही नहीं, ये डेटा आपको क्या बता रहा है, साफ साफ देखिए कि 35,100 पे अगर आप ध्यान दें, इस 35,100 का लेवल पे मैं कलर बदल दूं थोड़ा, 35,100 पे आप देखिए कि स्थिति क्या है इसका। हमारे पास जो कॉल राइटर है 37,000 सबसे ज़्यादा इधर। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद RK ट्रेडिंग BGP को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। बैठ गया, आप कहेंगे कि 35,000 पे तो 93,000 बैठा है, बिल्कुल बैठा है 93,000, ये भी आप लाइन लगाइए 58, लेकिन 58 का दुगुना करेंगे तो कहीं ना कहीं 1 लाख के आसपास आएगा, यानी कि 93, यानी 1:2 में हो गया। लेकिन अगर आप 35,100 पे देखेंगे तो मात्र इधर जो है हमारा 9,000 ही हमारा पुट राइटर है, लेकिन कॉल राइटर 37,000 के आसपास है। तो इधर से अगर देखेंगे तो 9 चौके 36, 4 गुना है ना इसके 35,000 के मुकाबले, ये तो 4 गुना हो गया। तो हमारा हेवी सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ हो जाएगा, 35,100 के आसपास हो जाएगा ना। इसीलिए मैं 35,100 के आसपास मान के चलता हूँ कि वहां पर हो जाए। नहीं होगा 35,100 पर तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, तो 35,000 के आसपास होगा, यही तो हो सकता है। दो में से एक चीज होगा कि या तो ये 35,000 पर ओपन हो या 35,100 पे ओपन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। या तो ये 35,000 पे ओपन हो गैप अप में, ठीक है 35,000, अब कोई खबर आ गई, ऐसे चांसेस नहीं है, लेकिन कोई खबर उबर आ गई, कुछ मामला जम गया तो गैप अप ओपन हो सकता है। तो 35,100 के आसपास या 35,000, ये दोनों में से किसी लेवल पे ओपन होना आपको मारना सेल ही है, सीधी सीधी बात समझे। मान लिया 35,000 पे ओपन हुआ और आपने सेल मारा और ये ऊपर निकल गया 35,100, टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पे आपको क्वांटिटी ऐड कर लेना है, कोई टेंशन नहीं, यानी सेलिंग क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं आप। अपना मल्टीपल लॉट साइज लेने हैं तो छोटे छोटे लेंगे, एक एक करके लेंगे, 2 4 ऐसे करके लेंगे, ठीक है ना। ये दोनों ही कंडीशन में सेल के लेवल बनेंगे और नीचे के टारगेट खुल जाएंगे 34,900 का, 34,800 का और 34,700 तक आने के चांस इसके बनेंगे। इस कंडीशन में आप यहाँ से फिर पुट ऑप्शन को बाय करेंगे 34,800 का या 34,900 का भी पुट ऑप्शन आप बाय करके चल सकते हैं। जैसे जैसे ये इंडेक्स नीचे आएगा ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा गैप अप में। याद रखिए 34,700 750 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो अगर ये 34,700 पे आ जाता है ऊपर से नीचे की साइड में, तब आप यहाँ पर से बाय वाले जो माइंडसेट के लोग होते हैं, जैसे हम लोग बाय ही करते हैं, सेल तो करते नहीं, तो बाय वाला माइंडसेट के जो लोग हैं यहाँ पे बाय करने की कोशिश करेंगे। 34,700 600 725 750 ये सब लेवल के आसपास आप बाय करेंगे। जब ऊपर से नीचे आएगा ना तो 34,700 सपोर्ट बन जाएगा। इस कंडीशन में आप बाय करेंगे और टारगेट ऊपर का खुल जाएगा 34,775 34,850 और 34,925 तक ये फिर जाने के चांस बना सकता है। और यहाँ पे फिर आप क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। किस कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे, तो 34,900 का कॉल ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। क्लियर ना, बहुत बढ़िया। तो ये 2 लेवल गैप अप में बन गया आपके। अगर ये ऐसा नहीं हो और ये गैप डाउन खुल जाए
तो फिर हम उस लेवल पे चेंज करेंगे कि गैप डाउन में कहाँ हो सकता है। अब तो गैप डाउन में मेरे लिए एक ही लेवल है, एक लेवल है, एक्चुअली दो लेवल है। 34,772 के आसपास की क्लोजिंग है, तो एक ग्रीन लाइन जो है हमारा 34,400 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट, क्योंकि वहाँ पे अगर हम डेटा देखते हैं तो ऑप्शन डेटा हमें क्या बता रहा है कि 34,500 और 34,400 की इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। देखिए 34,500 इस पे हेवी सपोर्ट है, क्यों? कॉल राइटर मात्र 9300 है, अब पुट राइटर 39,000 है, यानी कि उससे 5 गुना ज़्यादा है। इसी तरह अगर इधर हम देखें तो 34,400 पे हमारा कॉल राइटर मात्र 515 है, अब पुट राइटर देखें तो 14,000 है। इधर देख रहे हैं हेवी है, तो या तो ये 34,400 पे हो या ये 34,500 पे। अगर ये 500 पे भी होता है तब भी, 400 पे भी होता है तब भी, दोनों ही कंडीशन में गैप डाउन अगर होता है तो हम हेवी सपोर्ट के वजह से वहाँ पे या तो ये 34,400 पे हो जाए या 34,500 पे हो जाए, दोनों ही जगह पे हमारा बाय का ही लेवल बनेगा। 34,500 पे अगर ओपन होता है और नीचे गिर जाता है 34,400 पे आ जाएगा तो क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, ये स्ट्रेटेजी के हिसाब से। ऊपर के साइड में हम टारगेट के लिए बात करेंगे 34,600, 34,700 और 34,800 तक जाने के चांस बन सकते हैं। इस कंडीशन में आप यहां से कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे, यानी गैप डाउन में आपको इंडेक्स बाय ही करना है। कॉल ऑप्शन बाय करेंगे 34,700 का कॉल ऑप्शन, इंडेक्स ऊपर जाएगा, ये कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। तो ये ध्यान रखिएगा आप दोस्तों लेवल। अब बात करेंगे इसका ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, एक छोटा वाला मूविंग एवरेज लगाता हूँ 9 डे का मूविंग एवरेज, तो पता चलता है कि 9 डे का मूविंग एवरेज का जो प्राइस आ रहा है वो प्राइस आ रहा है हम लोग के पास 34,961, 34,960 के आसपास का प्राइस आ रहा है। क्लोजिंग कर रहा है 34,772, 200 पॉइंट नीचे है, तो ये 200 पॉइंट तो पहले इसको कवर करना पड़ेगा, जो कि फिलहाल तो 900 पे इतना रेजिस्टेंस बैठा हुआ है कॉल राइटर की, इसका दिमाग खराब कर देगा, इसको ब्रेक ही नहीं करने देगा। और शॉर्ट कवरिंग का सहारा है कि अगर शॉर्ट कवर होने लगे तभी हमें मामला बनेगा कि हाँ वहाँ पे मामला जम सकता है बाय साइड में। अभी देखिए MACD और RSI की बात करें तो MACD भी निगेटिव साइड में और RSI भी दोनों ही निगेटिव साइड में। तो ये लीडिंग इंडिकेटर तो मैं कब से आपको बता रहा हूँ कि ये हमें नेगेटिव मूवमेंट ही बताने की कोशिश कर रहा है, तो फिलहाल इंडिकेटर वाइज तो ये नेगेटिव है। लेकिन एक कंडीशन और बनता है जिस पर हमको देखना चाहिए, और वो है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, जो मैं अक्सर आप लोगों को दिखाता हूँ कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है। देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे पहले ये स्टॉक ऊपर जाता है, ठीक है, ऊपर सडनली जाता है बहुत ही अच्छे तरीके से सडनली सपोर्ट बनाता है, लेकिन उसके बाद जो ये गिरा है, ये शुरू के 5 मिनट के ऊपर टिक नहीं पाया, 1-2 कैंडल टिका, उसके बाद ये टिक नहीं पाया, और शुरू के 5 मिनट अगर यहाँ पे कुछ लोग बहुत होशियार बैठते हैं, मैंने जैसा कहा जाता है कि बहुत होशियार, तो ये पहली कैंडल के हाई और लो के नीचे ट्रेड करते हैं, ठीक है। जैसे ये पहली कैंडल के लो को ब्रेक किया, सेल मार दिया होगा, सेल मारा होगा, वो स्टॉप लॉस काट दिया होगा। अब जैसे ही पहली कैंडल के हाई के ऊपर निकला होगा, किसी ने बाय मारा होगा, उसका भी स्टॉप लॉस काट दिया होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ दोनों तरफ क्या हो गए, दोनों तरफ ट्रैप हो गए। लेकिन आपको पता है कौन बंदा ट्रैप हुआ है? जो नेकेड ट्रेड करता है। नेकेड ट्रेड मतलब समझते हैं ना, तो हेज करके कोई नहीं जो बैठा वही ट्रैप हुआ। अगर कॉल और पुट एक साथ अगर आप लेते हैं तो आप हेज करते हैं, और हेज करते हैं तो फिर आप जल्दी ट्रैप नहीं होते, कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट बनता है। इस तरह से करके आपको नेकेड ट्रेड कभी नहीं करना चाहिए, हेजिंग करना चाहिए। अच्छा, दिक्कत हो गया है सबसे बड़ा ना सेबी का मार्जिन रूल के वजह से। खैर ये तो बहुत गड़बड़ किया, जो लोग कैश में ट्रेड करते थे ना, रूल मार्जिन बढ़ गया, जिसके वजह से अब उसको वहाँ ज़्यादा मार्जिन देना पड़ता है कैश में ट्रेड करने के लिए, और कम मार्जिन लगता है फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए, ऑप्शन में। तो लोग ऑप्शन में भाग गए, और ऑप्शन में जहाँ पर मन हुआ वहीं पर बाय मार लिया, जहाँ पर मन हुआ वहीं सेल ठोक दिया। तो इसके वजह से क्या होता है कि वो बंदा दोनों साइड ट्रैप हो रहा है। इस बात को समझना पड़ेगा भाई कि कम मार्जिन कम पैसा रहेगा, तो सेबी वाला कहता है कि हम रिटेल निवेशक का हितैषी हैं, रक्षक हैं। वो इसी हिसाब से रक्षक है कि एक बार में सारा पैसा उड़वा देगा, उसके बाद पैसा ही नहीं बचेगा तो ट्रेड क्या करेंगे, तो हो गया रक्षा अपने आप। ट्रेड नहीं करेंगे तो लॉस नहीं होगा, तो हो गया रक्षा। इस हिसाब से वो हितैषी है रिटेल निवेशक का। मार्जिन घटा दिया, कौन सब कुर्सी पे वहाँ बैठा हुआ है AC चैम्बर में, पता नहीं रूल बनाता है खाली बैठ के। खैर चलिए जाने दीजिए, मेरे बोलने से थोड़ा बदलेगा। अब यहाँ देखिए क्या है, सपोर्ट है 34,700, जैसा कि यहाँ आप 15 मिनट के चार्ट पे देख रहे हैं। 15 मिनट के चार्ट पे 34,700 का सपोर्ट देख रहे हैं। अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर आपको ये 34,500 तक आता हुआ आराम से बैंक निफ्टी दिखेगा। तो ये था दोस्तों बैंक निफ्टी का पूरा ऑप्शन एनालिसिस। इसी वीडियो में चूंकि मैं बैंकिंग स्टॉक की भी एनालिसिस करता हूं, जैसा कि आपको पता है, तो चलिए हम लोग बैंकिंग स्टॉक्स को लगा लें जल्दी से और चेक करें कि क्या लेवल आ रहा है कौन सा स्टॉक्स का। बैंकिंग स्टॉक में सबसे पहले AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को देखेंगे दोस्तों।
देखिए ये हेवी रेजिस्टेंस ले रहा है ऊपर की साइड में। आज लगभग 3.5% 4% की गिरावट रहा, चूंकि बैंकिंग स्टॉक्स बैंक निफ्टी में भी गिरावट तो इसमें भी गिरावट। ऊपर 1080 का रेजिस्टेंस है, अब उसके काफ़ी हेवी तगड़ा रेजिस्टेंस बन गया। जब तक वो ब्रेक नहीं करे ऊपर जाने के चांस कम बनेंगे। नीचे 1030 को ब्रेक करेगा कमजोर हो जाएगा। 1020 से 10 तक का इंट्राडे टारगेट एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको दिखा सकता है। इसके अलावा अगर हम एक्सिस बैंक की बात करें तो 748 के पास ये भी क्लोजिंग कर रहा है। 770 का रेजिस्टेंस बन गया है। अब जब तक 770 को ये ब्रेक नहीं करे तब तो मुश्किल है। एक बस शॉर्ट कवरिंग का सहारा है और कोई उम्मीद अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है। बंधन बैंक शानदार मूवमेंट मिला 2 दिन पहले, उसके बाद सारा रिकवरी ऊपर से ख़त्म कर दिया। लेकिन एक ये है कि ये थोड़ा सा मजबूत इसलिए है क्योंकि ये अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन जो 320 के आसपास आ रहा है उसके ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। ये इस बात की संतुष्टि है। 330 के ऊपर 40 के ऊपर निकलेगा तब इसमें मूवमेंट स्टार्ट होगा दोबारा से। बैंक ऑफ बड़ौदा इसके ऊपर जाने 90 92 ये 2 रेजिस्टेंस जोन है। ये जोन ब्रेक हो गया देन ये फिर नया लाइफ टाइम हाई दिखाएगा 96 से लेके 100 तक का। बैंक ऑफ इंडिया की बात कर ले, इसका भी सेम जोन है 88 के आसपास आ रहा है। वहीं से रिजेक्शन फेंका है नीचे की साइड में, देखिए वहाँ से सीधे नीचे। अभी नियर में रेजिस्टेंस है 84 का, वो ब्रेक करेगा देन 88 का फिर टारगेट। केनरा बैंक 160 का रेजिस्टेंस है, 160 के ऊपर निकलेगा देन नया पोजीशन। हालांकि अब ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है तो पूरे चांस बनते कि यहाँ से इसको ऊपर की साइड में निकल जाना चाहिए सपोर्ट लेके। फेडरल बैंक 88 का ठीक है, इसका ठीक चल रहा है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। कल अगर ये 88 को ब्रेक करे ना तो 90 तक के टारगेट दिखा सकता है फेडरल बैंक। HDFC बैंक 1500 का रेजिस्टेंस वापस से क्रिएट हो गया इसका। अब ये 1500 के ऊपर सस्टेन करेगा तभी कुछ होगा। 1520 हेवी रेजिस्टेंस हो गया, वो जब तक ब्रेक नहीं करे 1520 को तब तक मुकाबला कांटे का होगा। देखिए राउंडिंग टॉप बनाया था, बॉटम बनाया था और 1520 का रेजिस्टेंस लिया था, उसको ब्रेक करेगा तो 1540 से 60 तक के टारगेट बनेंगे। ICICI बैंक की बात कर ले, ICICI बैंक 650 के ऊपर टारगेट रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक करेगा 650 660 680 के टारगेट बन जाएंगे। IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें तो इसके लॉन्ग टर्म स्टॉक है, लॉन्ग टर्म का व्यू रखिए इसमें। नियर टर्म में अगर ये नीचे ब्रेक करता है 54 के नीचे आ जाता है 53 के नीचे तो ये 50 तक का टारगेट सेल साइड में दिखा सकता है। इंडियन बैंक 155 अब रेजिस्टेंस ले रहा है, 155 के ऊपर निकलेगा देन हमारा टारगेट आएगा 160 165 के। फिलहाल कुछ नहीं आएगा, फिलहाल जगह पे बस नज़र रखिए, ब्रेक करे तभी लेंगे, उसके पहले नहीं लेंगे। इंडसइंड बैंक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया है ये। 1010 को ऊपर ब्रेक 1020 को ऊपर ब्रेक करेगा तब मामला खुलेगा। 1000 चूँकि 30 तक का तो रेजिस्टेंस ही है तो 1020 के ऊपर निकला तो 1030 को देगा टारगेट। 1030 को ब्रेक करने के बाद 1050 का टारगेट मिलेगा। JNK बैंक अभी देखिए G40 का सपोर्ट है और उसी के पास JNK बैंक घूम रहा है 40 रुपये के आसपास में। तो अगर ये 40 से ही बाउंस करे, जैसा कि मैंने एरो लगा रखे थे कि यहाँ से इसको बाउंस करना चाहिए, अब ये देखना है क्या इसको होल्ड कर पाता है या नहीं। कल अगर ये 42 को ब्रेक करे तो 44 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करूँ तो 1700 के आसपास का प्राइस आ गया है इसका, धीरे धीरे 1730 1735 ये सब इसका जोन आ रहा था, जो कि फिलहाल अभी हम लोग देखेंगे तो बिल्कुल अपने सपोर्ट जोन पे है। 1725 को ऊपर अगर ये ब्रेक करता है तो 1750 तक के टारगेट मिल सकता है कोटक महिंद्रा बैंक में। PNB की बात कर ले तो PNB में हमेशा बाय ऑन डीप करना है, जब भी डीप मिले बाय करिए। ऊपर का लेवल 45 को एक बार और ब्रेक करे तो आपको ये 48 तक के टारगेट आराम से मिलेगा। RBL बैंक 225 का रेजिस्टेंस है, वो जब तक ब्रेकआउट नहीं करे तब तक पोजीशन नहीं बना सकते RBL बैंक में। SBI 400 का नीचे सपोर्ट है, 440 का ऊपर रेजिस्टेंस है और फिलहाल ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। 2 कंडीशन हो सकते हैं, या तो ये यहाँ से ऊपर की साइड में बाउंस कर जाए, यानी ठीक 420 से ऊपर की साइड में बाउंस कर जाए। अगर वो बाउंस करता है तो 440 के पास को आपका प्रॉफिट बुकिंग होगा। अगर 440 के ऊपर सस्टेन कर जाए तो 450 से 60 तक के टारगेट आपको SBI में मिल सकते हैं। यूनियन बैंक की बात करें 42 के ऊपर जब तक ये क्लोज नहीं करेगा इसका कुछ नहीं हो सकता। 42 के ऊपर निकलेगा देन 44 के टारगेट। यस बैंक नो व्यू, लॉन्ग टर्म का रखना है रखिए, लेकिन वैसा ही पैसा लगाइए जिसके डूबने पर कोई खतरा आपको ना हो। तो ये है दोस्तों मेरा बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस, साथ ही बैंकिंग स्टॉक्स पर मेरा व्यू। पसंद आए कमेंट करें, सूचित करें। लाइव मार्केट में प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।